पहले तो भाई मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी शेयर करा करो और लाइक भी करा करो। तो मैं इतने दिन से वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेरा एक फॉलोवर है, वो मेरी डेली वीडियो देखता है, सब कुछ करता है। तो ये क्लास उसी के लिए है, स्पेशल डेडिकेटेड उस एक बंदे के लिए। तो मैं भाई तुम्हें 21 दिन का एक चैलेंज देता हूँ। ये चैलेंज मैं क्यों दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात। मैंने हमेशा थ्योरी पढ़ाई है सबको, और अपने बच्चों को भी मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ। पर कल उन्होंने मेरे से पूछा कि ये जो तुम हमें पढ़ा रहे हो, उन्होंने उन्होंने मेरे को पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का कुछ लेके पूछा कि इसका हमारी रियल लाइफ में क्या अंतर है, मतलब हम रियल लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि जो थ्योरी है हम उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे उतारें। तो उनके पहले क्वेश्चन से ही मैं एक बात समझ गया कि पढ़ने के बाद जो लोगों के अंदर एक वो होती है, इच्छा होती है क्वेश्चन पूछने की, वो उनके अंदर आ गई। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अपने आप से सवाल नहीं कर पा रहे, तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि उसके अंदर क्वेश्चन पूछने की एक क्षमता हो गई पैदा, कि वो क्वेश्चन पूछने लगे कि हाँ भाई, अगर हम तुम हमें ये बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, उसका हमारे लिए बेनिफिट क्या है। तो मैंने उनको कल बताया कि कोई भी चीज़ हो, तुम उसके एडवांटेज यानी कि फायदे और डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान हम पता करते हैं कि ये चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल हम चलाते हैं या सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, तो उसके कई लोग क्या करते हैं, कई लोग तो उसके एडवांटेज बताएंगे कि इससे ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है, या डिसएडवांटेज, इससे आंखें खराब हो जाती है, या मतलब काम करने में मन नहीं लगता, प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है। आपने ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताए, आप ये किस बिना पे बता रहे हो, यानी कि इससे पहले का प्रोसेस क्या है। आपने अच्छाई बताई तो अच्छाई आप क्यों उसमें ऐसे क्या, कैसे पहुंच गए तुम अच्छाई के लिए, और बुराई बता रहे हो तो तुम बुराई के लिए कैसे पहुंच गए। तो वो चीज़ मैंने उनको बताई। दूसरी बात, मैंने उनको प्रैक्टिकल वे में एक चीज़ बताई, मैंने कि मैंने तुम्हें इतना कुछ पढ़ा दिया, अब तुम्हारा काम क्या बनता है। चलो 21 दिन का नहीं कर सकते तुम, तो मेरे ये उस व्यूवर्स के लिए भी, जो मेरा बेचारा हमेशा वीडियो देखता है, मेरी क्लास कोई भी स्किप नहीं करता, तो उसके लिए बेटा मैं तुम्हारे लिए 21 दिन का नहीं, सिर्फ 7 दिन का एक चैलेंज देता हूँ। 7 दिन तुम्हें ऐसे लिखने हैं, तुम आधे पेज का लिखना, मुझे ज़रूरी नहीं है कि तुम 10 पेज का लिखोगे, 1 पेज का आधे पेज का लिखना है। यानी कि तुम ऐसे मान लो, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन का भी लिखो। उस 5 लाइन में तुम्हें क्या लिखना है, तो पहले तो तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 टास्क देता हूँ, ठीक है? 2 टास्क दे रहा हूँ बस, और वो 7 दिन का अलग है। मतलब ये जो 2 टास्क हैं, ये 7 दिन ही करने हैं, 21 दिन नहीं करने। अब तुमको 7 दिन करने हैं, उसके बाद तुम मेरे को बताना, लौट के आना, कमेंट में बताना कि इसका क्या बेनिफिट हुआ और नुकसान क्या हुआ, और किस बिना पे तुम ये फ़ायदे नुकसान के बारे में बताओगे मेरे को, वो भी बताना। तो 2 टास्क क्या हैं? पहला टास्क ये है कि कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे कि मैं तुमको अभी बताया कि सोशल मीडिया के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। फिर ऑफ़लाइन क्लास अच्छी होती है वर्सेस ऑनलाइन। पहले तो हमने सोशल मीडिया के एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा ये है। तीसरा टॉपिक कि होमवर्क को बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर चौथा है हमारा कि यूनिफॉर्म स्कूल में ज़रूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा है और क्या होता है स्कूल में, हाँ डिसिप्लिन ज़रूरी, चलो डिसिप्लिन तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर हाँ, क्या फिजिकल बुक अच्छी होती हैं कि फिर वो जो दूसरी बुक आती हैं, जो हम टैबलेट वगैरह में मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ते हैं, वो वाली। तो आप इसको ऐसे करके लेके चलो। फिर छठा, हमें फ़ोन से पढ़ना अच्छा रहेगा कि हमें जो लाइव क्लास होती है वो अच्छी होगी। हमारे ऑनलाइन वाले दोस्त अच्छे होते हैं कि ऑफलाइन वाले जो हमारी क्लास में होते हैं। तो ऐसे करके आप एक 7 दिन का कर लो, ठीक है? अब ये जो टोटल हैं वो 7 टॉपिक हैं। इनको आपको सिर्फ लिखना है, अपनी एक नोटबुक में लिखना है, सिर्फ 5 लाइन में, किसके क्या बेनिफिट है, कैसे क्या-क्या होता है, ठीक है? फिर दूसरा टास्क आपको क्या करना है, इसी टॉपिक को उठाओ, ये जो 7 टॉपिक हैं, इन्हीं 7 टॉपिक को आप सोने से पहले शाम के टाइम या सुबह जब उठो, आपको अपने दिमाग में ही सोचना है। एक उसकी अच्छाई बतानी है, एक उसकी बुराई बतानी है। मैं वो उस प्रोसेस की बात नहीं कर रहा कि आप अच्छाई और बुराई पे कैसे पहुँचे, मैं सिर्फ यहाँ पे सीधा प्रोसेस पे ही पहुँच गया
कि एक उसकी अच्छाई बतानी है आपको, एक उसकी बुराई बतानी है, और बुराई क्यों है, अच्छाई क्यों है, इसके बीच में आपको अंतर सिर्फ मन में। पेज पे आप जो लिखोगे वो अलग है, वो तो मतलब उसका उसका आपस में कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, वो अलग है। पर वो सोचो, उससे क्या होगा 7 दिन के अंदर अंदर। जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था तो उसमें क्या था कि आपका पेन कुछ अलग चल रहा, जैसे वो होता ना कि उल्टे हाथ से मदद करो और सीधे हाथ को पता ना चले, या सीधे हाथ से मदद करो उल्टे हाथ को पता ना चले। उसी प्रकार आपका हाथ क्या लिख रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, और आप बोल क्या रहे हो, वो तीनों ही अलग अलग हो तो फिर समझ गए ना बात को मेरी। तो फिर वही करना है आपको। आपने एक टॉपिक को उठाना है इसमें से, पहले तो उसको लिखना है अपने शब्दों में। अब जो आप लिख सको वो लिखो, जो आपके मन में आए वो लिखो। उसके बाद उसी टॉपिक को अपने मन में सोचो। मतलब जैसे सुबह टॉपिक, अगर सुबह लिख रहे हो तो शाम को सोचना है, शाम को लिख रहे हो तो सुबह सोचना है। इन दोनों के बीच में वैसा नहीं होना चाहिए कि तुम सुबह ही लिख रहे हो सुबह ही सोचने लगे, या शाम को ही लिख रहे हो शाम को नहीं। बेशक 2 मिनट निकालो। मैंने इसलिए तो बोला कि एक एक ही लिखो, ज्यादा नहीं है कि तुम 10 10 लिखो, 20 20 लिखो, 5 लाइन, 5 नहीं तो तुम 3 लाइन तो लिखो मिनिमम। इतना लिखो और सोचो कि इसमें से क्या कैसे क्या होएगा। फिर मेरे को आप उसके बाद आओ, मेरे को बताओ कि उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, वो मेरे को बताओ। ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। तो उसी के लिए मैं क्लास को समाप्त करता हूँ आज की।